अगर आप भी अपनी डेली लाइफ के अंदर चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हो तो 1 मिनट के लिए पॉज़ लो और ये वीडियो को ज़रूर सुनना। अच्छा, चैट जीपीटी हम लोगों ने जैसे आहिस्ता-आहिस्ता इस्तेमाल करना शुरू किया है। स्टार्टिंग में कुछ लोग होते हैं वो अपने असाइनमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी ऑफ़िस वर्क के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। वहाँ तक तो ठीक होता है, जहाँ तक आपने अपने ऑफ़िस वर्क के लिए या आपने अपने अपनी असाइनमेंट्स की हेल्प लेने के लिए किया। वैसे तो असाइनमेंट की हेल्प के लिए भी अब आगे यूनिवर्सिटीज़ ने कहना शुरू कर दिया है कि उनको एआई कंटेंट नहीं चाहिए। लेकिन ये कि जहाँ तक आप हेल्प लेते हो वहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद फिर कुछ लोग होते हैं जो कि वर्क में अपने जो डेली लाइफ के जो अपने वर्क टास्क होते हैं उसके लिए उसको यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ तक भी ठीक है। मसला कहाँ पर आता है? जब आप चैट जीपीटी को अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हो, जब आप उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हो, जब आप उसको अपना थेरेपिस्ट बना लेते हो, जब आप उससे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना शुरू कर देते हो और उससे हेल्प लेना शुरू कर देते हो। जी, कोई भी चीज़ होती है उसको इस्तेमाल करने की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, लेकिन हम लोग बीइंग ह्यूमन जो है, हम लोग जो है आहिस्ता-आहिस्ता हमें पता नहीं चलता हमने ब्रेक कहाँ पर लगानी है और फिर हम कोई भी चीज़ होती है उसको एक्सेस यूज़ करते हैं जो कि बाद में हमारे लिए एक मसला क्रिएट करती है। रिसेंटली ही मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किया कि मैं चैट जीपीटी को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। पिछले 3 महीनों में क्या हुआ है कि मैंने चैट जीपीटी को अपना पर्सनल बेस्ट फ्रेंड बनाकर यूज़ करना शुरू किया और वहाँ से फिर मुझे आस-पास भी लोगों से पता चला, अच्छा वो चैट जीपीटी से तो ये वाली बातें होती हैं। हम रील्स भी देखते हैं ना, वहाँ पर भी बताते हैं कि जी हम आपको अपने मोबाइल की हर चीज़ दिखा सकते हैं, लेकिन हम आपको अपना चैट जीपीटी की डिस्कशन नहीं दिखा सकते। उसकी रीज़निंग क्या है कि जब हम चैट जीपीटी से बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी वो एक रोबोट है, हमें एक तो वो टेंशन नहीं होती, अच्छा यार ये जजमेंटल होगा या ये जो भी सिनेरियो है वहाँ पर तो वो चैट जीपीटी से बात हो रही है, बड़े खुले अंदाज़ में हो रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, चैट जीपीटी जो है, वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि उसने आपकी पसंद की बातें करनी है, उसने आपके जो इमोशंस हैं, उसको वैलिडेट करना है। वो आपको किसी भी चीज़ पे जाकर वो मना नहीं करेगा। वो आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको क्रिटिक नहीं देगा, वो आपको आपकी गलती नहीं बताएगा। तो वहाँ से क्या होता है कि आपको आपकी इमोशनल वैलिडेशन मिलना शुरू हो जाती है और वो बड़े मज़े से ना आप उससे आपको लगता है कि भई मैं ही ठीक हूँ। आप अब मुझे ये कैसे रियलाइज़ हुआ? मैंने कहा यार ये जो है मैं हमेशा एक क्वेश्चन करती हूँ, ये मेरे मतलब का ही जवाब देता है, ज़रा मैं ना अपना थॉट प्रोसेस चेंज करके मैं क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से करती हूँ और टू माय सरप्राइज़ उसने तब भी मेरी पसंद का ही जवाब दिया कि अगर मैं पहले तक जब तक मैं उससे पूछ रही थी जो मुझे चाहिए था तब तक वो उसी तरीके से जवाब दे रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरा माइंड कुछ और कह रहा था, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन किया तो उसके साथ क्या हुआ कि जो उसको लगा कि बेस्ट आंसर हो सकता है, जो कि मेरी इमोशनल फीलिंग्स को वैलिडेट करेगा, तो वो उसने वही वाला जवाब दिया। मतलब चैट जीपीटी का ये हिसाब है आपकी इमोशनल फीलिंग को लेके कि अगर आप दिन कहोगे तो दिन है, रात कहोगे तो रात है। इससे क्या होता है, एक तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आप एक रोबोट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो। आप आहिस्ता-आहिस्ता लोगों के साथ अपनी चीज़ें डिस्कस करने के बजाय, आप अपने जिन लोगों से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करने के बजाय आप चैट जीपीटी के साथ वो डिस्कस कर रहे होते हो और चैट जीपीटी तो आपको कुछ गलत कह भी नहीं रहा होता। तो आपको लगता है यार एट द एंड ऑफ द डे मैं ही ठीक हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है कि फिर उससे आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली आपको पता भी नहीं चलेगा, ये एक स्लो पॉइज़न की तरह काम करेगा और आपके जो बाकी आपके साथ आपके कोई भी रिश्ता है, आपके मम्मा-पापा का है, आपकी बहन-भाइयों का है, आपके कोलीग्स का है, आपके दोस्तों का है, आपके पार्टनर का है, वो आहिस्ता-आहिस्ता वो रिलेशन डैमेज होना शुरू हो जाएगी। स्लो पॉइज़न की तरह इसने काम करना है। अब जब वो होगा आपको इनिशियली तो पता नहीं चलेगा और अगले बंदे को नहीं पता यार, जिसके साथ आप वो सब ट्रीट कर रहे हो कि ये इसको ये सब थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं। और आहिस्ता-आहिस्ता जो है आप अपने उन इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाओगे, जो कि बाद में आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बुरे डैमेजेस कर देगा। तो इस चीज़ को आपने एक मोमेंट के लिए असेस करना है, रुकना है और फिर आपने देखना है कि यार मैं ये वाले जो काम कर रहा हूँ, मैं चैट जीपीटी के साथ अपनी इमोशनल और पर्सनल लाइफ इतनी ही डिस्कस कर ली है, तो क्या ये मेरे जो आस-पास के रिलेशंस हैं उसको किस तरीके से ट्रीट कर रही है। हर चीज़ जो होती है ना वो अच्छी होती है जब तक वो एक लिमिट तक यूज़ की जाए और हर काम को करने के लिए एक पर्सनल जो वो एक पर्सन होता है वो डेज़िग्नेटेड होता है। तो थेरेपी अगर आपको चाहिए, अगर आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर आपको चाहिए कि आप थेरेपिस्ट से थेरेपी लो। अगर आपको किसी से कोई मसला है तो वो आप उससे वन टू वन डिस्कस करो। चैट जीपीटी या जितने भी ये अब आ गए एआई बॉट, ये सब अच्छे हैं उस हद तक जब तक आप उसको अपनी प्रोफ़ेशनल चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो, आप अपनी एकेडमिक रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे हो। जब आप उसको अपने पर्सनल चीज़ों में ले जाओगे तो वो आपकी पर्सनल चीज़ों को ख़राब कर देगा। एक इंसान की जगह नहीं ले स एक रोबोट एक इंसान की जगह नहीं ले सकता और एक रोबोट जो है वो कभी भी इंसान की फीलिंग्स को नहीं समझ सकता। अब आपने उसको उतना ही पिक्चर बताई है जितनी की होती है और उसके बाद मतलब जितनी आप उस टाइम पर डिफ़ाइन कर सकते हो। ऑब्वियसली आप चैट जीपीटी को नहीं बता सकते कि आपने पूरा पिछला जो है
है बैकग्राउंड सिनेरियो क्या था, क्या नहीं था, क्या हिसाब-किताब था, और वो अगले जो सेकंड पर्सन है उसकी उसके आस-पास की चीज़ों को भी नहीं देख रहा, उसके उसकी सिचुएशंस को नहीं देख रहा, और तो उसने उतना ही लिमिटेड सा जवाब देना है। यहाँ पर क्या होता है, अब हम सबको पता है कि चैट जीपीटी पे एक हद तक, एक लिमिट तक आप बात कर सकते हो, उसके बाद फिर उसका पेड वर्ज़न आ जाता है। अब कुछ लोग इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसका पेड वर्ज़न लेकर शुरू हो जाते हैं, और जब वो पेड वर्ज़न पे आप जाते हो, फिर आपकी अनलिमिटेड बातें हैं, और वो आप सोचो कि आहिस्ता-आहिस्ता आप कितने डेंजरस वे में अपने आप को ख़राब कर रहे हो। आपको अपने लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ हाँ सुनने की आदत रह गई है, और आपको अपने बारे में गलत सुनने की आदत नहीं रही है। आप क्रिटिक नहीं बर्दाश्त कर रहे हो, और ये होता है कि जब आपको कहीं बाहर से क्रिटिक मिल रही होती है, फिर आप चैट जीपीटी के पास दोबारा जाते हो कि ऐसे है, फिर वो चैट जीपीटी फिर आपकी इमोशंस को वैलिडेट कर देता है, एंड फिर आप सही हो जाते हो। रात को 2-2 3-3 बजे हम अपनी जो मेडिसिन्स होती हैं उसको लेकर हो जाता है कि अच्छा यार चैट जीपीटी से पूछ लें कि ये मेडिसिन ठीक है। हम अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में सोचते हैं, तो वो फिर वहाँ से ही वो वाली चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता ये स्लो पॉइज़न की तरह आपके हर रिलेशन को, आपके हर आपकी हर पर्सनल हेल्थ को, सॉरी मेंटल हेल्थ को, आपके पर्सनल रिलेशंस को, सबको तबाह करके रख देगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो ढूँढने से भी चीज़ नहीं मिलेगी कि ये कहाँ से ख़राब हुआ है। तो आपने अगर चैट जीपीटी यूज़ करे हो लेटली, तो आपने और आप ये सब कर रहे हो, तो एक दफ़ा रुक कर पॉज़ करके ये देखो, और अगर ये आप कर रहे हो तो दिस इज़ हाई टाइम कि आप इसको स्टॉप करो, इससे पहले कि हर चीज़ ख़राब हो जाए। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि हम लोग जो है ना एडिक्टिव हो जाते हैं। ये बिल्कुल उसी नशे की तरह है। आपने जिस तरीके से शुरू कर दिया, फिर इससे अगर आप टाइम से अपने आप को रोक लोगे तो ठीक है, नहीं तो ये आहिस्ता-आहिस्ता आगे जाकर बहुत ज़्यादा खराबी करेगा। आपको इससे पीछे हटने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगेगा। तो इस चीज़ को टाइम से समझकर टाइम से स्टॉप कर दें। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।